नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किसी संस्था के अच्छे नाम, अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छे संबंधों को ख्याति कहते हैं और ख्याति एक ऐसा तत्व है जो ग्राहकों को व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। तो अन्य संपत्तियों की भांति ख्याति भी व्यवसाय के लाभ कमाने में सहायता प्रदान करती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। तो जब कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय बेचता है तो अन्य संपत्तियों के मूल्य की भांति वो ख्याति का मूल्य भी प्राप्त करना चाहता है। तो ख्याति के मूल्यांकन के आधार के बारे में हमने बात करी थी। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं। पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, यानी कि अगर नया व्यवसायी पुराने व्यवसाय को खरीदता है तो पुराने व्यवसाय से नए व्यवसायी को भविष्य में कितने लाभ होंगे, तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। और दूसरा आधार है अधिलाभ, यानी कि पुराने व्यवसाय से भविष्य में जो लाभ कमाए जाएंगे उन लाभों का सामान्य लाभों पर जो आधिक्य है वो अधिलाभ कहलाता है। तो ख्याति का मूल्यांकन भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के आधार पर किया जा सकता है या फिर ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के आधार पर किया जा सकता है। और ख्याति के मूल्यांकन की कई विधियां हैं, जिनमें से हम एक विधि की बात कर चुके हैं, वर्षों की क्रय विधि। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, श्री हरीश कुमार के पास 1 लाख रुपए हैं जिनको वह एक व्यापार में उपयोग करने की सोच रहा है। तो उसके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए से वो कोई व्यवसाय खरीदना चाहता है। विकल्प के रूप में उसे इस रकम को 7.5% वार्षिक दर से विनियोग करने की सलाह दी गई। तो उसके पास दो विकल्प हैं। 1 लाख रुपए है, पहला विकल्प यह है कि वो एक व्यापार प्रारंभ करे या व्यापार में उस 1 लाख रुपए को उपयोग करे, और दूसरा विकल्प उसके पास है कि वह इस रकम को कहीं विनियोजित कर दे और विनियोजित करने से उसको 7.5% वार्षिक दर से उसको इनकम होगी। आगे वह सोचता है कि यदि उसे नियुक्ति मिल जाए तो उसे 600 रुपये मासिक वेतन मिल सकता है। अब वो सोचता है कि ना तो वो व्यापार करे और व्यापार करने की जगह अगर उस पैसे को लगा दे तो 7.5% की दर से उसको इनकम हो जाएगी, और अगर वो नौकरी कर लेता है, कहीं ज्वाइन कर लेता है, तो उसको 600 रुपये प्रति माह वेतन भी प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए कि हरीश कुमार एक व्यापार खरीदना चाहता है जिसके औसत लाभ 18,000 रुपये प्रति वर्ष है। अब उसने अंततः निर्णय लिया कि वह एक व्यापार खरीदेगा और उस व्यापार का जो विक्रय मूल्य है वो 1 लाख रुपए, उसके पास 1 लाख रुपए है विनियोग करने के लिए, व्यापार में लगाने के लिए। तो इन 1 लाख रुपयों से अगर ये व्यापार खरीदे जिसका विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है तो उसके औसत लाभ प्रतिवर्ष 18,000 रुपये होंगे। अधिलाभों के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो व्यवसाय के जो औसत लाभ हैं वो 18,000 रुपये है। तो इन औसत लाभों के आधार पर हमको भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करने होंगे, और फिर भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य ज्ञात करना होगा। वो आधिक्य अधिलाभ कहलाएगा, और अधिलाभों का 3 वर्षों के आधार पर, यानी कि अधिलाभों का 3 गुना ख्याति का मूल्य होगा। तो पहले हमको सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात करने होंगे, और सुपर प्रॉफिट्स होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स निकालने के बाद में हम वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात करेंगे, और वैल्यू ऑफ गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट्स इंटू 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो सुपर प्रॉफिट्स को 3 वर्षों के लिए हम ज्ञात करेंगे और वही जो मूल्य आएगा वो ख्याति का मूल्य होगा। तो सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात करने के लिए पहले हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने होंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स।
तो जिस व्यवसाय को वो खरीदना चाहता है उस व्यवसाय के जो औसत लाभ हैं वो है 18,000 रुपये प्रति वर्ष। अब इन औसत लाभों में हमको भविष्य के संबंध में कुछ समायोजन करना होगा। तो अगर हरीश कहीं नौकरी करता है तो उसको 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन मिल सकता है, लेकिन अगर वो खुद का व्यापार करता है तो वह नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकता, नौकरी प्रारंभ नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसको 600 रुपये प्रति माह का नुकसान होगा, या ऐसा कहें कि उसका जो उचित पारिश्रमिक है वो 600 रुपये प्रति माह है। तो जब हमने बात की थी पिछली क्लास में कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो जो मालिक का जो उचित पारिश्रमिक होता है, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर, वो हम औसत लाभों में से घटाते हैं। तो लेस कर देंगे फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर। स्वामी का, मालिक का जो उचित पारिश्रमिक है वो घटा दिया जाता है औसत लाभों में से भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते समय। क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो व्यवसाय खरीद रहा है वो अगर व्यवसाय करेगा तो वह कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं कर पाएगा, और नौकरी नहीं कर पाने की वजह से जो है इसको इनकम का नुकसान होगा, इसलिए औसत लाभों में से उसका उचित पारिश्रमिक घटाया जाता है। तो 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 7,200 रुपये। तो 18,000 औसत लाभ होंगे, लेकिन 7,200 रुपये उसका उचित पारिश्रमिक घटा दिया जाएगा। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ हैं 10,800 रुपये। तो भविष्य में इस व्यवसाय से 10,800 रुपये उसको लाभ होगा। तो सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने ज्ञात कर लिया है 10,800 रुपये। अब नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहां पर विनियोजित की जाने वाली पूंजी है 1,00,000 रुपए इस क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7.5%। अगर वो इस 1,00,000 रुपए को और कहीं लगाता है उसको 7.5% के हिसाब से आय हो सकती है। तो 1,00,000 का 7.5% होता है 7,500 रुपये। तो इन 1,00,000 रुपये को अगर वो व्यवसाय में नहीं लगाता, अन्यत्र कहीं लगाता है, कहीं विनियोग करता है, तो उसको 7,500 रुपये सामान्य लाभ हो सकता है इस 1,00,000 रुपये पर। तो 1,00,000 रुपये पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 7.5%, यानी कि 7,500 नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं। लेकिन व्यवसाय खरीदने से भविष्य में जो लाभ होंगे वो होंगे 10,800 के। तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का सामान्य लाभों पर जो आधिक्य है वही सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। तो 10,800 में से 7,500 माइनस करें तो 3,300 रुपये सुपर प्रॉफिट्स हैं। और इन सुपर प्रॉफिट्स के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 3,300 को 3 से गुणा करेंगे तो 9,900 रुपये। तो अधिलाभों के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य है 9,900 रुपये। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।